हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप? अगर आप भी नोएडा के अंदर कैलाश हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा मौका है फॉर एक्सपीरियंस स्टाफ। अगर आपको 1 साल की एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, ठीक ठाक सा हॉस्पिटल है, लेकिन आपको स्टार्ट करने के लिए या ग्रो करने के लिए ठीक है। जो स्टाफ वहाँ की साइड का है और वो चाहता है कि कैलाश हॉस्पिटल में इंटरव्यू दे, तो कैलाश हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए जब मैं गया था तो मेरे से उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि वहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के, मुझे सामने बिठा लिया, वहीं पे मेरा जो क्वेश्चन पेपर रिटर्न क्वेश्चन दिया था तो वहीं पे उन्होंने अपने सामने बिठा के मेरा क्वेश्चन पेपर चेक करा। उसके बाद वहीं पे ही मेरी इंटरव्यू हुई। तो एक छोटा सा रूम उन्होंने बना रखा है, वहाँ पे एक एजुकेटर थे और एक और थे, मैम मुझे पता नहीं वो कौन सी पोजीशन में थे, लेकिन उन्होंने जिन्होंने मेरी इंटरव्यू ली, 2 जने थे, दोनों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे। उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके काम आएंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आप रेडी कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी इंटरव्यू क्लियर होगी और हो सकता है बहुत सारे हॉस्पिटल में आपको ये सारे क्वेश्चन आए। हॉस्पिटल के बारे में 2-4 चीज़ें जो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो हॉस्पिटल है नोएडा में पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, छोटा ही हॉस्पिटल है। अगर आप करना चाहते हो तो वहाँ पे कर सकते हो। तीसरी चीज़ है सैलरी की बात करें तो 20-22 हज़ार से ज़्यादा ये सैलरी नहीं देते हैं 1 साल या 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। तो 20-21 हज़ार मान के चलो 1 साल की एक्सपीरियंस के साथ, इससे ज़्यादा वो सैलरी आपको नहीं देंगे। ड्यूटी आवर्स तो वही सेम है, जो 6-7 घंटे की ड्यूटी दूसरे हॉस्पिटल में रहती है वही ड्यूटी सेम यहाँ पे भी आपकी रहेगी। ठीक है, बाकी सब सेम है ना। बस थोड़ा सा हॉस्पिटल देख लो एक बार, अगर आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई करो। चलो अभी बात करते हैं क्वेश्चंस की कि कौन से क्वेश्चंस उन्होंने मुझे पूछे, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस बताया था 1 साल का मेडिकल आईसीयू का, तो उसी के रिलेटेड कुछ उन्होंने क्वेश्चन पूछे। तो जो सबसे उनका फर्स्ट क्वेश्चन था वो था वेंटिलेटर के बारे में कि वेंटिलेटर के मोड्स कौन से होते हैं अगर आपने आईसीयू में काम करा है। तो वेंटिलेटर के मोड आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। 4 मोड कोई भी आप उनको बता सकते हो जो भी आपको इजी लगते हैं। मुझे तो जो ज़्यादा इजी लगते हैं मैं तो वही बताता हूँ, जैसे प्रेशर कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, पीआरवीसी, सीपैप, है ना, ये मेरे फेवरेट मोड है 4। तो मैं ये चारों मोड हर बार बताता हूँ जब भी मैं जाता हूँ। वेंटिलेटर के रिगार्डिंग आपको और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वीन ऑफ करने के लिए क्या करना होता है, या वेंटिलेटर पे है तो कौन से मोड का क्या काम होता है ना। तो ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन वो वेंटिलेटर के बारे में पूछ सकते हैं। तो कोशिश करनी है आपको रेडी होके इस तरीके से जाना है, उनके हर क्वेश्चन का आंसर आपको चुटकियों में करना है, सोचना नहीं है, तुरंत आंसर करना है। ऐसे ही आपको रेडी होके जाना है। ठीक है, रेडी होने में आपको दिक्कत है तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको इसी तरीके से रेडी करूंगा कि उनके मुंह से एक क्वेश्चन निकला, इधर से तुरंत आपके मुंह से आंसर निकला। ऐसे ही होना चाहिए अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करनी है। 5 क्वेश्चन के आंसर आप इस तरीके से दे दो ना कि 2 मिनट में तुरंत आंसर करो। उसके बाद 6वां क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, वो आपको बोलेंगे ठीक है आप जाओ, आपकी इंटरव्यू क्लियर है, हम आपको आगे ज्वाइनिंग का प्रोसेस बताते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बोल रहे हो, वो आपको पूछ रहे हो वेंटिलेटर के मोड बताओ, आप सोच रहे हो मैं वेंटिलेटर के मोड, फर्स्ट जो मोड है मेरे हिसाब से क्या था, पीसी प्रेशर कंट्रोल, सेकंड था बस। तो वहीं पे आपकी हवा टाइट हो जाएगी, तो वो आपको बोलेंगे चलो ठीक है हम आपको बता देंगे। तो बताना क्या है, बता ही दिया है कि आपकी इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रही है, और मतलब आपकी इंटरव्यू नहीं क्लियर हुई और आप जा सकते हो। इसी से ही उनको पता चल जाता है आपका स्टार्टिंग में आप कैसे आंसर कर रहे हैं, इसी से पता चल जाता है कि आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे, है ना। तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो मैं आपको बता दूं, एलन टेस्ट के बारे में उन्होंने पूछा था। तो जब भी आप एबीसी करते हो उससे पहले आप एलन टेस्ट परफॉर्म करते हो, जस्ट देखने के लिए कि फ्लो कैसा है, वेन का, आर्टरी का फ्लो कैसा है। तो एलन टेस्ट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था नारकोटिक मेडिसिन के बारे में कि नारकोटिक मेडिसिन कौन सी होती हैं। तो 3 मेडिसिन नारकोटिक्स मेरी फेवरेट जो है आप अपनी कर सकते हो, लेकिन मुझे जो 3 बहुत ईजी लगती है, फेंटानिल, मॉर्फिन, पैथिडीन। तो ये 3 जो मेडिसिन है ये आप याद कर लो। ये तीनों ड्रग्स जो है ना, ये तीनों ड्रग्स हमारी नारकोटिक के अंडर आती है, तो आप उनको ये बता सकते हो, इनके एक्शंस आप बता सकते हो अगर आपसे पूछे। और इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि स्टोरेज का क्या सिस्टम होता है, कैसे आप स्टोर करते हो, कैसे आप देते हो, और सबसे मेन चीज़ है कैसे आप डिस्कार्ड करते हो। डिस्कार्ड भी आप डायरेक्ट ऐसे फेंकना नहीं होता है, क्योंकि इसके एम्प्यूल जो है वापस हमें भेजने होते हैं, तो इसको फेंकना नहीं है। इसको खाली करना है। जब वेस्ट अगर आपको करना है तो रनिंग वाटर के अंदर आपको डिस्कार्ड करना होता है, अपने किसी सीनियर के सामने या किसी डॉक्टर या टीएल जो भी उसके सामने, है ना, डिस्कार्ड करना होता है।
थोड़ी सी फेंटानिल इनकी मतलब पूरी नारकोटिक की पॉलिसी आपको याद करनी है, ठीक है। प्रेशर अल्सर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, या अगर हो गए तो क्या केयर करोगे, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना, क्योंकि प्रेशर अल्सर के बारे में भी वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि मेरे से पूछा था, ठीक है। उसके बाद जीसीएस की बात करें, ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में, ये भी वो मुझे पूछा था उन्होंने कि ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है, क्यों यूज़ करते हो, है ना। तो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखने के लिए इसका आप यूज़ करते हो। इसके अंदर आई रिस्पॉन्स, वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स, इसमें और भी वो आगे जा सकते हैं, लेकिन आपको ना अपने से नहीं बताना होता। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं पता है, अगर मान लो मैं एज ए इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ अ जीसीएस, तो आप मुझे बता रहे हो कि जीसीएस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करने के लिए होता है, और जीसीएस में हम आई, वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं। इसका 1 to 4 तक होता है वर्बल रिस्पॉन्स। 1 का मतलब है नो रिस्पॉन्स, 2 का मतलब है, ऐसे करके जब आप इलेबोरेट करने लग जाते हो, जबकि उन्होंने आपसे पूछा भी नहीं है, फिर भी आप इलेबोरेट करने लग जाए और आपको 1 to 3 के बाद आप भूल जाओ कि यार क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहीं से ना आपका जो इंप्रेशन ही बिल्कुल खराब हो जाता है। वो सोचेंगे यार क्या यार, मैंने भी गलती कर ली पूछ के और इसने भी बता के गलती कर दी, है ना। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, जितना ही आपसे पूछे बस उतना आंसर करो, उससे ज़्यादा मत करो आंसर। ज़्यादा हमें चौड़े होने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम इंसान हैं। ऑब्वियसली मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, मैं हर चीज़ को 2-2 बार पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार पढ़ूंगा तो मैं स्किप कर दूंगा, तो हर चीज़ को मैं 2 बार जरूर पढ़ता हूँ। आपको भी 2-2 बार चीज़ें पढ़नी है, रिपीट करना है उनको, फिर ही आप उस चीज़ में मास्टर हो सकते हो। तो नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि नर्सिंग डायग्नोस और मेडिकल डायग्नोस में क्या डिफरेंस है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या अंतर है और मेडिकल डायग्नोसिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये भी वो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था। लासा ड्रग्स के बारे में उन्होंने पूछा था, लासा ड्रग्स क्या थे, लुक लाइक, साउंड लाइक, ये क्या पॉलिसी है, इसको कैसे आपको रखना होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। आपसे भी पूछ सकते हैं, आपको भी ये चीज़ें रेडी करके जानी है, ठीक है। उसके बाद हाई रिस्क मेडिसिन के बारे में उन्होंने पूछा, तो हाई रिस्क मेडिसिन का मैंने उनको बता दिया क्या क्या होता है, इसकी पॉलिसी क्या है, इसको प्रोटोकॉल क्या है देने के लिए, है ना, और क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है हाई रिस्क मेडिसिन देने से पहले। तो ये सारे क्वेश्चन और भी कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको जस्ट जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ACT के बारे में उन्होंने पूछा, एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम के बारे में क्या होता है, क्यों चेक करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। CTBS और COPD की फुल फॉर्म पूछी, वो भी आपको याद करके जानी है। PTCA की फुल फॉर्म पूछी, वो भी आपको पढ़ के जानी है। कार्डियोवर्जन और डिफिब के साथ शॉक देने में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। लोडिंग डोज कार्डिक पेशेंट में क्या देते हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन डिलीवरी, किस किस से ऑक्सीजन दे सकते हैं, वो आपको पढ़ के जाना है, जैसे नेजल प्रोब, O2 मास्क और ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ECG की प्लेसमेंट, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं अपने इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे। ये सारे क्वेश्चन में अंदर कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसके दौरान आपको ये सारे क्वेश्चन के अंदर मैं मास्टरी करवा दूंगा। आपके 3 से 4 मॉक इंटरव्यू मैं खुद करूंगा, ताकि जो आपका और ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाओगे और आपकी जरूर इंटरव्यू क्लियर होगी। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल अपनी लिखी हुई है, तो 7 डेज के अंदर अंदर आपको फुल रेडी करके हॉस्पिटल में मैं भेज दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस नर्सिंग के रिलेटेड ऐसी आती रहेगी। तो कोई भी डाउट हुआ, कुछ भी पूछना है, नीचे कमेंट सकते हैं, कमेंट कर सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।